खबरदार बनाई भी मेरी और इबादत मेरी करना, जिस तरह बनाने में मेरा कोई शरीका नहीं, इबादत भी मेरा कोई शरीक ना खड़ा करना। अब कोई लकड़ी, कोई पड़ी, कोई खड़ी, कोई कबर, कोई दरख्त, कोई पत्ता, कोई पीतल, अब वो करे वो उसके सर का दर्द है। मालिक कायनात हर चीज से पाक है और हर चीज को शामिल उसकी जात के साथ करने से अल्लाह ने आपको मुझे मना कर दिया है। मौलाना सईद साहब ने मना नहीं किया, अब्दुल हन्नान ने मना नहीं किया, उलमा इकराम ने मना नहीं किया, आपको मुझे मेरे अजीजों शिर्क से, बिदअत से अल्लाह ने मना किया है। फिर आगे अल्लाह का कुरान कह रहा है फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। ओ लोगो बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। ओ लोगो तुम्हारा रब तुम्हें बार बार तरह तरह से इशारों के जरिए अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है, बार बार अल्लाह तुम्हें तंबीह कर रहा है। कभी पैदावार बढ़ाकर, कभी पैदावार घटाकर, कभी पानी के कतरों से तरसा कर, कभी पानी बरसा बरसा कर, कभी धूप की तेजी, कभी सर्दी की तेजी, कभी मौसम बहार, कभी मौसम खदा, कभी पत्तों को उतार उतार कर पीला कर कर, कभी हरा हरा कर कर, कभी दानों में मेरे अजीजों सिट्टों में दाने भर कर, उन दानों को तेरे मेरे घर पहुंचा कर, फिर चक्की के दानों में पिसवा कर तेरे मुंह में लाकर, डकाने दिलवा कर, हजम करा कर, मेरा अल्लाह तुझे मुझे आजमा रहा है। खबरदार ए बंदे, मेरी बनाई हुई चीजों से नसीहत हासिल करना। मेरा बन के गया, मेरा ही बन के दुनिया में रहना, मेरा ही बन के दुनिया से वापिस आना। जब दुनिया के अंदर आए उस वक्त भी कहा था मेरा बन के जाएगा ना, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, मेरा ही बन के जाएगा ना, मेरे गैर की तरफ तो देखेगा नहीं, मेरे गैर की तरफ तो मुंह नहीं करेगा, ये सजदे का मुझे ही देगा, किसी और क्या कहे तो सजदा नहीं करेगा, ये दिल मेरी मोहब्बत के अंदर, ये दिल मेरी मोहब्बत के दरियाओं में डूबेगा, किसी और की मोहब्बत में तो नहीं जाएगा। उस वक्त तो कहा था कालू बला व रब्बिना, मालिक के कायनात आजमा के देख ले, भेज के देख ले, सातों आसमानों जमीनों से दूर करके देख ले, मालिक के कायनात तेरे सामने वादा किया, ये दिल हमने पेशानी तेरे नाम कर दिया है। अब जब दुनिया की जिंदगी के अंदर मेरे अजीजों कदम रखा, अल्लाह अकबर आने के बाद फौरन ऐलान किया अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तेरे मेरे दरमियान पर्दा तो हो गया, तेरे मेरे दरमियान तेरी नजरों में दूरी हो गई, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है ये सजदा ये दिल किसी नाम क्या करना, तेरी सांसों की महक से ज्यादा करीब, तेरी रगों से ज्यादा करीब, तेरी रूह से ज्यादा करीब, तेरे जिस्म से ज्यादा करीब, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है पलक के साथ पलक बाद में जुड़ेगी, इन दोनों के जुड़ने में वक्त लगेगा, तेरे रब के करीब होने में इतना भी वक्त नहीं लगेगा। साथू तेरे बंदे मुझे वो तेरी अटकेलियां, वो मुझे तेरा प्यार याद है। जब तेरे कान में कहा था अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तूने यूं करके आंखें खोल के देखा था और कहा था हाँ अल्लाह मैं तेरी बात भूला नहीं, तेरा पैगाम मुझे याद है। फिर ऐसी माओं के मैंने तुझे हवाले कर दिया जिन्होंने तुझे अल्लाह अल्लाह की लोरियां दी, ऐसे दाद को नानकों के हवाले कर दिया जिन्होंने माशाअल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़कर तुझे मेरी यादें दिलाई, ऐसी बहनों के हवाले कर दिया जिन्होंने अल्लाह का लोरियां की यादें दिला दिला कर तुझे गोदी में उठाकर तुझे पंगूड़े में झूले दिए। मैंने तुझे ऐसे दीनी इदारों के हवाले कर दिया। ए मेरा बंदा, मैंने तेरे मोहल्ले में, तेरे पड़ोस में मैं आके बसा, मैंने तेरे मोहल्ले में अपना मकान बनाया ताकि माँ की मोहब्बत में मुझे ना भूल जाए, बीवी की मोहब्बत में मुझे ना भूल जाए, रिश्तेदारों की मोहब्बत में मुझे ना भूल जाए, पैसे की मोहब्बत में मुझे ना भूल जाए, खेतों की मोहब्बत में मुझे ना भूल जाए। है मेरा बंदा, जब दुकान पर खेत कल्याण पे बैठता है अल्लाह अकबर, जब पैसा तेरे दिल में जगमगाने लगता है, जब बीवी की मोहब्बत औलाद की मोहब्बत आने लगती है, 5 वक्त में पहला ऐलान होता है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बीवी से मोहब्बत करने में मना नहीं करता, औलाद से मोहब्बत
मोहब्बत करने में मना नहीं करता, माँ बाप से मोहब्बत करने में मना नहीं करता, अपने गांव वालों से मोहब्बत करने में मना नहीं करता, अपनी कौम वालों से मोहब्बत करने में मना नहीं करता, अपनी जुबान वालों से मोहब्बत करने में मना नहीं करता, अपनी बरादरी वालों से मोहब्बत करने में मना करता। है मेरा बंदा, कोशिश करना इन मोहब्बत को दिल के बाहर ही रह देना। जब ये मोहब्बतें दिल में आने का रास्ता तलाश करेंगी तो ये मोहब्बतें मेरी मोहब्बत पे गालिब आ जाएंगी। जब दुनिया की मोहब्बत मेरी मोहब्बत पे गालिब आ गई तो तेरा मेरा प्यार और दोस्ती का रिश्ता टूट जाएगा। कहता नहीं नहीं, दुकान पर 4 गाहकों का रश आया, रिश्ता टूटा कि नहीं टूटा? वही वक्त नमाज का, वही वक्त बच्चों की स्कूल की छुट्टी का, रिश्ता टूटा कि नहीं टूटा? जुमे का दिन दुकान बंद करके गुजरांवाला लाहौर होलसेल मार्केट में काम करने गया और अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाती मिन यौमिल जुमा फसऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बई। जब जुमे की अजान हो जाए, हुक्के वाले हुक्का पीने की इजाजत नहीं, रोटी खाने वाले तुझे रोटी खाने की इजाजत नहीं, साइकिल चलाने वाले तुझे साइकिल चलाने की इजाजत नहीं, गाड़ी चलाने वाले तुझे गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठकर अपने कानूनी इख्तियारात को इस्तेमाल करके कलम चलाने वाले तुझे इजाजत कोई नहीं। खबरदार, मी यौमिल जुमा फसऊ इला ज़िक्रिल्लाह, जब मेरे जिक्र का वक़्त आ जाए, हलाल रोजी भी तुझे बच्चों के लिए कमाने की इजाजत कोई नहीं। मेरा हुक्म है तुझे, आजा। फिर जब मेरा नाम तेरे कानों में पड़ेगा, अगर यार के लिए दुकान छोड़ के जा सकता है, माँ बाप के लिए दुकान छोड़ के जा सकता है, बच्चों के लिए स्कूल की छुट्टी के लिए दुकान छोड़ के जा सकता है, अल्लाह अकबर। पता नहीं औलाद तेरी फरमाबरदार बनेगी या नहीं बनेगी। जिन्हें मोटरसाइकिल की टैंकी पर बिठाकर गर्मी के मौसम में अपने सर से साफा उतार के इनके सर पर रख के ला रहा है, इन्हें ठंडे पानी पिला रहा है, इनके लिए सारा दिन मेहनत कर रहा है, पता नहीं है तेरे बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन कयामत का दिन होगा। ए बंदे, जब ये औलाद तेरी गवाही के अंदर इनकार में आएगी, तुझे नेकी देने के लिए तैयार ना होगी, तेरे से मुंह मोड़ के खड़ी हो जाएगी, उस वक्त ये सदाएं तुझे सुनाऊंगा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो कहेगा ये वही आवाज है जो दुनिया में सुना करता था। अल्लाह फरमाएंगे आज मैदान माशर की सख्ती में पहचाना, दुनिया की रंगरलियों के अंदर क्यों भूल गया था। दुकान वाले से अल्लाह मुखातिब हो रहा, मकान वाले से अल्लाह मुखातिब हो रहा, हय्या अलस सलाह, आजा। उस सजदे का जो तूने वादा किया था, वादा निभाने के लिए आजा। जब कारोबार वाले को कारोबार में देखा, मुशक्कत करने वाले को मुशक्कत करते देखा, खेत वाले को खेत में देखा, पर हय्या अलल फलाह। ए बंदा, तू भलाई को मिट्टी के जर्रों में तलाश कर रहा है, मैंने भलाई को तो सजदों के अंदर रखा हुआ है। तुम देवबंदी अपनी जगह, बरेलवी अपनी जगह, अहले हदीस अपनी जगह, सल्फी सैलफी अपनी जगह, मेरे अजीज़ों सुन्नी अपनी जगह, तहरीक वाले अपनी जगह, लेकिन अल्लाह की कसम सजदे में तो किसी का इख्तलाफ नहीं। ओ मेरे भाइयों, देवबंदियों ने बरेलवियों को छोड़ा, दोनों को अहले हदीसों ने छोड़ा, चलो ठीक है, कहीं ना कहीं तेरे मेरे में गलती होगी। बता खुदा के बंदे, तूने आज 24 घंटे में सजदे को क्यों छोड़ दिया है? या तो तुझे कपड़े ना उसने दिए हो, या तो तुझे उसने चेहरे की मुस्कुराहट ना दी हो, या आंखों का नूर ना दिया हो, कानों की समात ना दी हो, जुबान की गोयाई कुव्वत गोयाई ना दी हो, कुव्वत बशारत ना दी हो, सोचने समझने की ताकत ना दी हो। क्या तुझे उसने पागल बनाया? क्या तुझे उसने दीवाना बनाया? तुझे अपनी औकात का पता नहीं, उसकी शान का क्या पता होगा? तेरी औकात तो पानी की बूंद थी। हल अताल इंसानी हिनुम मिन दहरी लम यकुन शै
शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। खबरदार अपनी औकात में रहियो, खबरदार नीवी तान के रहियो, खबरदार घूरी मुझे ना दिखाना, मूंछों की मरोड़ी मुझे ना दिखाना, पैसे का जोर मुझे ना दिखाना, सीने का जोर बाडियां मुझे ना दिखाना। मुझे मुझ की किबरियाई की कसम है, गंदे पानी से पैदा किया था, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो उसी गंदे पानी की पैदावार को पैम्पर पहना कर बिस्तर पर ना लिटा दूं तो मुझे अपना खुदा ना कहना। बड़े बड़े जोरावर आए, बख्त नसर जैसे आ गए, फिरौन जैसे आ गए, नमरूद जैसे आ गए, सिकंदर आजम जैसे आ गए। दुनिया पर हुकूमत करने वालों का नामो निशान मिट गया। 4 मरले की जमीन पे फख्र ना करना। सिकंदर आजम जब दुनिया से गए, पूरी दुनिया पे हुक्मरानी करने वाले दुनिया से चले गए। उस वक्त मेरे अजीजों हर एक को यकीन आया, बेटे को अपने सामने मरा देखा, गुस्ल होते हुए देखा, कफन में देखा, जनाजा जाते हुए देखा, लेकिन फिर भी माँ को करार ना आया। रोजाना कब्रिस्तान चली जाती जहाँ सिकंदर आजम की कब्र थी और वहाँ जाकर माँ हवा वेला करती, माँ रोना धोना करती, कहती पुत्रा मौली साहब ने बताया, मोहल्ले वालों ने बताया, रिश्तेदारों ने बतलाया कि तेरा इंतकाल हो गया, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता। ऐ मेरा बच्चा, जब तक तू कब्र से निकल के नहीं बताएगा उस वक्त तक मुझे यकीन नहीं आएगा तू मर गया। एक दिन माँ कब्रिस्तान गई और जाके कहने लगी, ओ मेरा सिकंदर। उलमा कहते हैं कई कब्रों से आवाज आई, अम्मा जी, बेबे जी, माँ जी, किसके सिकंदर को पुकार रही है? यहाँ तो पता नहीं किस किस का सिकंदर पड़ा हुआ है। नंबर लग चुके, टिकटें कट चुकी, रिजर्वेशन हो गई, सीटों का इंतखाब हो गया। अब मुझे पता नहीं इकोनॉमी में गई, बिजनेस में गई, एसी में गई, पार्लर में गई। ये तो मेरे अजीजों जैसा तुमने कमाई की होगी वैसे ही आगे इंतजाम हो जाएगा। आपके बारे में मैं नहीं जानता, आप मेरे बारे में नहीं जानते। अल्लाह की कसम, जो हमारी औकात ज़ात है, मालिक कायनात ने सलवार कमीज के कपड़े के पीछे हमारी औकातों को छुपा रखा है। तेरी 100 रुपए की टोपी के पीछे मैंने तेरी औकात को छुपाया, 4 पैसों के पीछे औकात को छुपाया। तेरा पता कर रात का कितना बड़ा गुनाह था। जब उस गुनाह में तूने हाथ डाला मेरा अर्श भी कांपने लग गया था। जब तूने उस गुनाह को किया आसमान के फरिश्ते भी को दिल दहल गए थे। जब तूने गुनाह किया तो आसमान वाले भी रोने लग गए थे। जब तूने गुनाह किया जमीन के सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिय कल हिजारति व अशद्दु क़स्वा। ये पत्थर कितने सख्त है, मोमिन तेरा दिल इससे भी ज्यादा सख्त हो गया। व इन्ना मिनल हिजारा लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार व इन्ना मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा व इन्ना मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह। जब इन पत्थरों पे मेरे खौफ का गलबा पड़ता है तो ये भी टूट टूट के बिखर बिखर के गिरने लग जाते हैं। जब मेरी खशियत का डर का गलबा पड़ता है तो इन पत्थरों में से भी पानी निकलने लग जाता है। इतना पानी निकलता कि नदियां बह रही। ए मेरा बंदा, मैंने पत्थरों को रोते देखा, 70 साल में कभी मेरे अपने डर से तेरी आंखों में पानी नहीं देखा। क्यों? आज तूने रो के मुझे ना मनाया, कल ऐसा रुलाऊंगा मुझे मेरी किबरियाई की कसम तुझे कोई चुप कराने के लिए भी नहीं आएगा। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा
युरमा वहुवल अलीयुल अज़ीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूरुल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा। मैंने बनाए फ़क़ज़ाहुन्ना सबअ समावातिन फ़ी यौमैनि फ़अौहा फ़ी कुल्लि समाइन अमरहा वज़य्यना अस्समाअ दुनिया। 4 दिन लगे 2 आसमान बनाने में, आसमान ज़मीन सजाने में 4 दिन लगे। वज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबीह व हिफ़्ज़ा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। मैंने किए। तो कहता है तूने क्यों नहीं कहा बेशक तूने किए, तो क्यों नहीं कहता हक है। खबरदार यूं ना कहना कैसे किए। फ़इन आरगू फ़कुल अंज़रतुकुम साइक़तम मिस्ल साइक़ति आदि व समूद। ये क्यों तो कौम आद और समूद ने कहा था। इनका क्यों कहना, मुझे इनके क्यों कहने पर मुझे इतना गुस्सा आया। मुझे किबरियाई की कसम, क्यों कहने वालों का मैंने धरती से नामो निशान ही खत्म कर दिया है। क्यों ना कहना, बेशक कहना। खबरदार अल्लाह की बनाई हुई चीज के अंदर दलील भी ना मांगना, खुदा को बगैर दलील के मांगना, मुस्तफ़ा की खत्म नबूवत को बगैर दलील के मांगना। अल्लाह हक है कह दो, हक है कह दो, हक अल्लाह हक। हुजूर की खत्म नबूवत हक है कह दो, हक। खुदाए पाक की कसम हुजूर की खत्म नबूवत अल्लाह के हक होने में दलील मांगने वाला भी काफिर हो जाता है। था क्या मटीरियल। इन्ना खलकनल इंसान मिन नुत्फा, किससे बनाया? अमशाजिन नब्तली फजअलनाहु समीअन बसीरा। उस कतरे से बनाया, हाथ पे लगे हाथ नापाक, कपड़े पे लगे कपड़ा नापाक, बिस्तर पे लगे बिस्तर नापाक, सलवार पे लगे सलवार नापाक, बर्तन पे लगे बर्तन नापाक। पर्दे में माई बहनें बैठियां बात करके जा रहा हूँ। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, मैंने हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। गंदे कतरे से बनाया, उस मट्टी से बनाया जो सूख कर बजने लगे। मैंने सुनने वाला देखने वाला बना दिया। फिर मैंने अजमतों के ताज पहनाए, तुझे शानों वाला बना दिया। अपनी जात के साथ तेरी निस्बत जोड़ दी, आमना के लाल के कदमों के साथ तेरी निस्बत जोड़ दी। फिर मैंने तुझे अपना बंदा बना लिया। व इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, जमीन पर मैंने तुझे अपना नुमाइंदा बनाया। पता है इलेक्शन कोई लड़ता है, कोई कहता है इसे अपनी मस्जिद का इमाम रखो, कोई कहता है नहीं जी नहीं इसे कारी साहब रखो, कोई कहता है बेटी का दामाद बेटी का शौहर बनाऊंगा, अपना दामाद बनाऊंगा, कोई कहता है इस घर से बेटे के लिए बहू लेके आऊंगा, कोई कहता है मैं से अपना यार बनाऊंगा। 36 हमायती होंगे, 36 दुश्मन हो जाएंगे। सबसे पहले तेरे बेरे बनने में इख्तिलाफ जमीन वालों ने नहीं किया, आसमान वालों ने किया। कालू, फरिश्तों ने कहा इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, ऐ मेरे फरिश्तों में जमीन पर अपना नाइब बनाने वाला। अल्लाहु अकबर। क्या करे? कालू अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। अल्लाह पैदा जमीन पे जिनको कर रहा है, खून रेजी ये करेंगे, फसाद ये करेंगे, एक दूसरे का हक ये खाएंगे। अगला अल्लाह ने मेरे अजीजो ना तुम्हारे सजदों को फरिश्तों ने देखा, ना तुम्हारे रुकू को फरिश्तों ने देखा, ना तुम्हारे क़याम को फरिश्तों ने देखा, ना तुम्हारे हजों को फरिश्तों ने देखा, ना मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ना हमारे रुकू को अल्लाह ने फरिश्त देखा, ना मेरे अजीजो हुजूर की मोहब्बत को देखा, किसी चीज़ को नहीं देखा। लेकिन मालिक के कायनात ने सारी चीज़ें देने का
इरादा कर लिया। अल्लाह ने क्या फरमाया, क़ाल इन्नी आलमु मा ला तालमून। फरिश्तों ने जब मील मेखियाँ बयान की तो अपने बारे में कहा, तेरे मेरे बारे में हिकारत की निगाह से, तनकीद की निगाह से, तजलील की निगाह से कहा, अपने बारे में कहा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। ज़मीन के चप्पे चप्पे पर, आसमान के किनारे किनारे पर तेरी तारीफ़ें हम बयान करेंगे, सजदे हम बयान करेंगे, सजदे हम करेंगे, रुकू हम करेंगे। अल्लाह फरमाते क़ाल इन्नी आलमु मा ला तालमून। तुम 7 आसमानों पर क़यामत की सुबह तक सजदे करते रहो, मैं एक दुनिया में ऐसा भेजूंगा जो एक सजदा करेगा, मुझे मेरी किबरियाई की कसम, वो तुम्हारे क़यामत तक के सजदों पे भारी हो जाएगा। भेज रहा हूं दुनिया में। मैंने तेरी निस्बत को अपने साथ जोड़ा, अपने नबी के साथ जोड़ा। जमीन से आला तुझे बनाया, आसमान से आला तुझे बनाया, सूरज चांद सितारों से आला तुझे बनाया, जानवरों से आला तुझे बनाया, रेंगने वाले, चलने वाले, फिरने वाले तमाम मखलूक से, फरिश्तों से भी आला तुझे बनाया। हत्ता के रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना मकाम देख, अपनी औकात देख, हुजूर के अलकाब देख। 4 दीवारी वाला बैतुल्ला, जहाँ मैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हैं, इतनी अजमत वाला मकाम है। जब कपड़े भी उतर जाते हैं, लिबास स्कूल का और है, कॉलेज का और है, यूनिवर्सिटी का और है, तेरे घर का और है, बैतुल्ला में जाने का लिबास और है। लिबास बदल जाता है, वहाँ का एक एक सजदा 1-1 लाख सजदों के बराबर है। मेरे अजीजों, 120 अल्लाह की रहमतें ज़मीन पे उतर रही हैं। सबसे पहला मरकज़ खुदा की रहमतों का उतरने वाला अल्लाह का घर है। मेज़ाब रहमत वहाँ है, हजर अस्वद वहाँ है, मुल्तज़िम वहाँ है, अल्लाह के नूर की तजल्लियात का मरकज वहाँ है, जमजम वहाँ है। अल्लाह की कसम, दुनिया के पानी एक तरफ, जमजम के घूंट का मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, कुरान की तिलावत यहाँ मिलेगी, रोज़ा की इबादत यहाँ मिलेगी, नमाज की इबादत यहाँ मिलेगी, मस्जिद के नज़ारे यहाँ मिलेंगे, लेकिन बैतुल्लाह का नज़ारा वहाँ मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर, इतना ऊंचा मकाम। लेकिन आमना का लाल तेरे मेरे मकाम के बारे में क्या कह रहे हैं? फरमाया बैतुल्लाह तू शानों वाला, तू अजमत वाला, तू बुलंदी वाला, तू ऊंचे मकाम वाला। 3 मर्तबे फरमाया बैतुल्लाह सुन ले, बैतुल्लाह सुन ले, बैतुल्लाह सुन ले। जिस मोमिन ने मेरा कलमा पढ़ा और जिसके दिल में मेरा कलमा आ गया, उसका शान बैतुल्लाह तेरे शान से ज्यादा। अपने काम देख और अपना मकाम देख। चोरी तूने नहीं छोड़ी, बदनिगाही तूने नहीं छोड़ी, मस्जिद की टूटियां तूने नहीं छोड़ी, मस्जिद के जूते तूने नहीं छोड़े। शान देख, बैतुल्लाह से ऊंची शान है। और औकात देख के मस्जिद के लोटे भी चोरी करके जा रहा है। लगते क्या है आप में आमना के लाल के, लगते क्या है आप में हुजूर अलैहि सलाम के। ये तो क़यामत के दिन पता लगेगा तेरी मेरी मोहब्बत का दावा झूठा या सच्चा। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, क्या फरमा रहे हैं? जो मुझे देख के कलमा पढ़े उसे एक मर्तबा मुबारक हो। जिसने मुझे नहीं देखा लेकिन मेरी नबूवत पर कामिल यकीन करके कलमा पढ़ेगा, अल्लाह के रब होने पे कलमा पढ़ेगा। जिसने मुझे देख के मेरे से कलमा पढ़ा, तूबा, उसे एक मर्तबा मुबारक हो। जिसने बिल देखे बुक्कन कलाम में कलमा पढ़ा, तूबा सुम्मा तूबा, तूबा अरबा तूबा खमसा तूबा, तूबा तूबा। जिसने देख के कलमा पढ़ा उसे एक मर्तबा मुबारक। जिसने बगैर देखे कलमा पढ़ा, आमना का लाल हुसैन का नाना उसे 7 मर्तबा मुबारकबाद दे रहा। जिसने मेरे सामने मुझे देख के कलमा पढ़ा उसे एक सहाबी होने का सवाब मिला। बुक्कन कला वालों कितने खुश नसीब हो
बेशक औलाद की दौलत हमारे पास नहीं, माल की दौलत हमारे पास नहीं, बेशक हाथ पैर से हम पा जाए, कानों की समात हमारे पास नहीं, आंखों की बसारत हमारे पास नहीं, ज़हनी तवाज़ुन सही हमारे पास नहीं, लेकिन हमारे पास कलमे की दौलत है। फरमाया ओ लोगो, जिसने मुझे देख के कलमा पढ़ा उसे एक साहबी का सवाब मिल गया, जिसने बगैर देखे कलमा पढ़ा उसे 50 सहाबा का सवाब मिल गया। चाचा जी जमजम तो लेके आना, प्यास लगी है, कहा पानी लेके आओ। हज़रत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु जमजम के कुएं पे अल्लाह सबको जाना नसीब फरमाए। यूं करके जमजम के कुएं से चाचे ने पानी निकाला, डोल लेके आ गए, बर्तन में न डाला, प्याले में न डाला, डोल लेके आ गए। हुजूर ने वही कूजा, वही मशक यूं करके मुंह के लगाई और जमजम के मशकीज़े को मुंह के लगाया और पानी मुंह में लिया, चारों तरफ मुंह के पानी फिराया और कुल्लू मुबारक कुल्ली की हलक तक पानी ले गए। फिर अपने मुंह का पानी उस कूजे में डाल दिया। फरमाया चाचा जी जा जा ये पानी जमजम के कुएं में डाल। चाचा जान पानी डाल के आ गए। भतीजे कमली वाले समझ नहीं आई ये पानी आपने कुल्ली करके क्यों डाल दिया। चाचा यहाँ बैठ कर जमजम को देख कर मुझे मेरी उम्मत के गरीब याद आ गए, मुझे मेरी उम्मत के मिस्कीन याद आ गए, मुझे मेरी उम्मत के वो लोग याद आ गए जो सोचेंगे तब भी इस घर में नहीं आ सकेंगे। उनको चाहिए कमली वाला तुम्हारा भी फिक्र करके चला गया है, कोशिश करना मेरे घर अल्लाह के घर आना, कोशिश करना मेरे मदीने में आना। अगर ना आ सके तुम्हारे बुक्कल कला में कोई मक्के मदीने से आया हो उससे कंबल बाद में मांगना, तस्बीह मक्के मदीने की बाद में मांगना, मदीने का इतर बाद में मांगना, मदीने का सुरमा जाए नमाज बाद में मांगना। कहना यार मुझे खजूरें दे या ना दे लेकिन मुझे जमजम का थोड़ा सा पानी दे दे, बेशक एक बोतल वो दे जिसमें एक कतरा जमजम का, बाकी सारा दुनिया का पानी मुझे वो दे दे। मियाँ क्या करेगा, बीमार को पिलाएगा? नहीं नहीं। मियाँ क्या करेगा, कैंसर ज़दा को पिलाएगा? नहीं नहीं। मियाँ क्या करेगा, शुगर के मरीज को पिलाएगा? नहीं नहीं। कि मैंने अब्दुल हन्नान से सुना था जब मनार सईद साहब के जलसे में बच्चों की दस्तार बंदी में आया था और कह रहा था ओ लोगों कहीं से जमजम मिले तो जमजम सादत समझ के पी लेना। अल्लाह की कसम आज से पहले जमजम की निस्बत एक नबी के साथ थी, आज के बाद इस जमजम की निस्बत दो नबियों के साथ हो गई। इस्माइल की ईड़ी के साथ निस्बत अल्लाह के पैगंबर आमना के लाल के मुंह के साथ निस्बत हो गई। फरमाया मेरा उम्मतिया जो यहाँ मेरे घर नहीं आ सकता, हज करने में आए, उम्रा करने आए, जमजम नहीं पी सकता, कहीं से जमजम मंगवा लेना। अगर तेरा शौक हो, अगर तेरी चाहत हो, अगर तेरी मोहब्बत हो, अगर तेरा मिजाज हो और तू कहे काश मैं भी होता हुजूर का झूठा पी लेता। पर मैं बुक्कन कलाम में कोई घर तलाश कर, कोई ऐसी गाड़ी जिसपे फूलों की पत्तियां डली हो, कोई ऐसा बंदा जिसने गले में फूलों के हार पहने हो और वह कहे मैं अल्लाह का घर देख के आया, माथा चूम के कहना बुजुर्गो मैं तुझे नहीं जानता, तू मुझे नहीं जानता, मैं तेरे से बटन वाली तस्बीह नहीं मांगता, अजवा खजूरें नहीं मांगता, मुझे एक जमजम का घूंट दे दे। मियाँ क्या करेगा? अब्दुल हन्नान कह के गया, नबी के मुंह के साथ निस्बत हो गई। हुजूर ने फरमाया जो चाहता हूं मेरा झूठा पी ले, उसे चाहिए जमजम का घूंट भर ले। अल्लाह की किबरियाई की कसम है उसे जमजम पीने का सवाब भी मिल जाएगा, सारे नबियों के सरदार के मुंह का झूठा भी नसीब हो जाएगा। मकाम अपना देख और औकात देख। एक सेब के पीछे ईमान बेच रहा है, चावलों की प्लेट के पीछे धोखा, पकोड़े आलू के पीछे धोखा, आटे का बेसन मैदा गूंदा, आटा गूंद के पकोड़े बनाए। किसने कहा यार बेसन के अल्लाह दी सो बेसन देने और की आटे देने, तो कहता भाई आटे के बेसन महंगा है मैं नहीं बेच सकता। क्या था ले जाता, रिज़्क़ का मालिक अल्लाह बंदा नहीं है। लेकिन जब तूने किसी को धोखा दिया, आटे को बेसन बना दिया, तुझे पता नहीं वो साल जो आमना का लाल तुझे दे के गया था, अल्लाह ने एक धोखा देने पर तुझे उस साल से ही गिरा दिया। कमात की फसल आने वाली है,
अपने रोजे खराब ना करना। फरवरी में आएगी, दिसंबर में आएगी, जनवरी सारा कमात का चलेगा, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, ना पुलिस की गाड़ी आएगी, ना थाने में पर्चा होगा। खुदा के वास्ते कौन कौन चाहता है कि मैं क़यामत के दिन हुजूर के हाथों से हौज़े कौसर मिले? हाथ खड़ा करो माशाअल्लाह। सारे कोशिश करना, ये कमात की ट्रालियों में से बगैर इजाजत के गन्ना ना निकालना। ट्रक का ड्राइवर तो अमीन है, वो तो खेत से किराया लेकर मिल तक गन्ना पहुंचाने का जिम्मेदार है। उसने मालिक से ये नहीं पूछा था रास्ते में जब मैं बुक्कन कला से जाऊंगा, वनी के कैसे जाऊंगा, छोटे छोटे बच्चे और बड़े ट्राली से गन्ना खींचेंगे, उनके लिए इजाजत है कि नहीं? अल्लाह की कसम कितना चूस लेगा? 100 रुपए का होगा, आधा दागी निकलेगा, काना निकलेगा, आधा साबुत निकलेगा, वो गन्ना भी तेरे मुंह में आएगा, जिसकी यूं करके फांक चीख कर मेरे अजीजों छील कर मुंह में डालेगा, कहेगा इसमें तो रस्सी कोई नहीं, वो गन्ना जमीन पे फेंक जाएगा। लेकिन अल्लाह की किबरियाई की कसम है, कयामत के दिन अल्लाह सामने खड़ा करके उस गन्ने का हिसाब लेगा। उलमा इकराम ने फरमाया किसी की चीज को बगैर इजाजत के इस्तेमाल करना, जब तक वो चीज लुटानी दे दी जाएगी कयामत के दिन हिलाया नहीं जाएगा। वरना वो नेकियां जिन नेकियों के लिए फरिश्ते जमीन पर लेने के लिए आए, वो मकबूल नेकियां जब तक उसके खाते में नहीं जाएंगी, अल्लाह तुझे अपने सामने से खड़े होने की अल्लाह अपने सामने से अल्लाह तुझे हिलने की इजाजत भी नहीं देगा। मूंगफली आ रही है, ये बदतमीज और शरीर हैं तो मेरे बच्चे, इन्हें समझाने वाला कोई नहीं। एक गरीब ने मूंगफली लगाई, जाते जाते यूं करके उठा के चले गए, और कहता ओए ओए, पीछे देख के हंसते चले गए। खुदाए पाक की कसम आज उसके ओए पे तू हंसा। जब फरिश्ते ओए ओए कहेंगे ऐसा रोएगा तुझे चुप कराने वाला भी कोई नहीं आएगा। बेटियों का हक मुझे समझ नहीं आती, बुक्कड़ वालों, बेटों को क्यों देते हो, बेटियों को क्यों नहीं देते? चलो आज मुझे राज की बात बतलाओ ताकि मैं कदम कदम पे जगह जगह ऐलान करूं। आप मुझे बताइए, कोई तो वजह होगी मेरे अजीजों के हम हक नहीं देते। परसों रात मंडी अजमान में जुमा पीर महल पढ़ाया, मंडी अजमान में दुखड़ा सुनाया, वहां से 11:30 फारिग हुआ। फिर 12 बजे के करीब मेरा भावलपुर में बयान हुआ, 1:30 पौने 2 वहां से फारिग हुआ। फिर सफर करके मेरा अजीजों सीधा कल मैं नौखर आया, वहां अल्लाह ने बात करवाई। नौखर से फिर मेरा अजीजों मैं फरुखाबाद गया, वहां 1:30 बजे फारिग हुआ। सुबह मंडी बहुत दिन गया, फिर यहाँ आया। अब यहाँ से एक मस्जिद में जाऊंगा, अपने मादर इल्मी में जाऊंगा, वहां से कल सुबह इंशाअल्लाह मैं मानसेरे से आगे जाऊंगा, उग्गी जाऊंगा, फिर मैं वापिस आऊंगा। हर जगह मेरा अजीजों ये मन तक पूछता हूँ, ये मेरे अजीजों पूछता हूँ, बताओ बेटों को हक क्यों देते हो, बेटियों को हक क्यों नहीं देते? अल्लाह जल्ला शानू ने या कुर्बानी का हुक्म दिया, अल्लाह ने जा रोजे का हुक्म दिया, अल्लाह ने जा नमाज का हुक्म दिया, अल्लाह ने जहाँ हलाल हराम का हुक्म दिया, मालिक के कायनात ने जहाँ इंसान को हुक्म अता फरमाया, वहीं भी तो अल्लाह ने हुक्म फरमाया यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। देखना, बेटे का बेटे को, बेटी का बेटी को, माँ का माँ को, बाप का बाप को, भाई का भाई को, बहन का बहन को, बेटी का बेटी को दे के आना। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, इतना बड़ा बोझ होगा अगर हक लेके आए, कब्र की मिट्टी का बोझ संभालोगे, बेटी के हक का बोझ नहीं संभाला जाएगा। वो मौलाना अब्दुल्ला खैर मदारिस वाले, वो अकाबिरीन मेरे अजीजों बड़े बड़े फजूल फरमाते हैं, 4 चफेरे मालिक के कायनात जब कहेगा तेरी बख्शिश का ऐलान कर दूं, हर चीज में पाक साफ है, बीवी बच्चे हर तरफ नजर जाएगी, बेटी मायूस खड़ी होगी, अल्लाह फरमाएंगे इसे लेके आओ। किसकी है? फलाने साहब की। क्या बात, आज मैदान महसन में तुझे तो फातिमा के साथ खड़े होना था, बता यहाँ आज क्यों खड़ी है?
कि अल्लाह गिला तो नहीं करती, अल्लाह शिकवा तो नहीं करती, या अल्लाह शिकायत तो नहीं लगाती, कपड़े मैंने इसके धोए, बर्तन मैंने इसके धोए, खाने मैंने पका के दिए, हुक्के मैंने भर के दिए, बिस्तर मैंने इसके बिछाए, सफाइयां कमरे की मैंने की, अल्लाह मैंने मजियों की पैतियां दोने इसकी कसी, या अल्लाह ये आवाजें देता था मैं रात को उठ के, गालियां मुझे मिलती थी, इसके दोस्त भी तेरी पहनू, तेरी तीनू इंज करा। अल्लाह दोस्तों से गालियां ये दिलवाता था, भाइयों से गालियां ये दिलवाता था, अल्लाह जवान बेटियों को गालियां दे देता था, हमने बाप समझ के, बाप का यार समझ के माफ कर दिया, लेकिन अल्लाह वो रात मेरे पर बड़ी भारी गुजरी। जब बाप को मरे 4 दिन हो गए, मैं बाप के घर से आई, फिर मेरा दिल का वीरा कदों फेरा मारा, तो वीरे ने कहा था हुणे थे तेरा की पिया है और ना आया करी। अल्लाह वो रात मेरा भाई तो ऐसी में सोता रहा, अल्लाह मैं बिस्तर पे करवटे बदल के रोती रही। अल्लाह मैं ये नहीं कहती कि इसे जहन्नम में फेंक, बस इतना बता बेटे लाडले थे, मैं लाडली नहीं थी, बेटों को हक दे के आया, मुझे 4 मरले का हक क्यों नहीं दिया था। हाँ भाई, फरमाया जाएगा कितनी जमीन थी का 1.5 मरला, अल्लाह फरमाएंगे दे का कोई नहीं। फरिश्तों इसके हाथ में फौड़ा और एक तसला पकड़ाओ, ताहतुस्सरा 1.5 मरले का तयन करो, ताहतुस्सरा से लेकर जमीन के ऊपर तक 1.5 मरले जमीन की जितनी मट्टी है से को मेरे दरबार में लेके आए। अल्लाह कैसे लाएंगे? अल्लाह फरमाए तू कादिर नहीं मैं कादिर हूं। वो 1.5 मरले को अल्लाह बुलाएंगे, जमीन को मंगवाएंगे, फिर उस 1.5 मरले मट्टी जमीन को अल्लाह जहन्नम में डाल देंगे, इतनी तप जाएगी कि लोहे की तरह लाल हो जाएगी। फिर अल्लाह जहन्नम का एक जंजीर बुला मंगवा कर उसका लॉकेट बनवाएंगे और फिर फरमाएंगे ये लॉकेट इस नाफरमान बाप के गले में डालो। फरिश्तों 4 चफेरे मैदान माशर के चक्कर लगाओ, जब ये ना लगावे तो दुर्रे इसकी गर्दन पे मारो। लोग पूछे कौन है? जानी है, शराबी है। आवाज दे के कहना बदबख्त बाप जो बेटियों का हक खा के आ गया। 2 बेटियों का हक। एक आदमी के मेरे अजीजों 6 बेटियां हो गई। इस उम्मीद से अगले साल बेटा, गालबन इमाम राजी रहमतुल्लाह ने लिखा अगले साल बेटा, अगले साल बेटा। सातवीं मर्तबा घर वाली उम्मीद से हुई, पता लगा घर वाली उम्मीद से ठुड्डा पसली पे मारा का सोच के बच्चा जम्मी, इस दफा बेटी पैदा हुई, उसे भी ज़िबा करूंगा, तुझे भी ज़िबा करूंगा। वो कह लगी अल्लाह के बंदे न पहले मांगी थी न ये मांगी, सुहाग बरकरार रखने के लिए सजदों में पढ़ पढ़ के मांगा, रो रो के सजदों में जाके मांगा अल्लाह घर बचा ले, गरीब बुढ़े की दाढ़ी के बालों की इज्जत बचा ले, अल्लाह इसके कहने पे बेटा दे दे मेरा सुहाग बच जाएगा। रोजाना घर के अंदर ये किलकिल रहती, औरत कहती एक मर्दा मुझे इतना मार के गया, मेरे से उठा ना गया, मैंने उसकी मार अल्लाह अकबर नेमत समझकर, सादत समझ के सही। शाम हो गई, घर आया, अल्लाह अकबर, फिर गालम गलोच, मेरा हाल तक ना पूछा, मैं सिसकियों में, जख्मों में, दर्दों में कुर्रा कुर्रा के रोती रही, वो खराटे मार के सोता रहा। थोड़ी देर हुई, मेरे घर वाले के बिस्तर पे बेचैनी हुई, चीखों की आवाज आई, मेरा घर वाला उठा और उठ के मेरे पैरों में पड़ गया, अल्लाह के वास्ते माफ कर दे, अल्लाह के वास्ते माफ कर दे, गलती हो गई, अल्लाह के वास्ते माफ कर दे, गलती हो गई। आप दुआ करें अल्लाह 7वीं भी बेटी अता फरमाए।
उसने कहा कोई बात नहीं, बहकावे में हो, परेशान न, अल्लाह बेटा देगा, मैं दुआ कर। समझी, फिर मुझे घोटेगा, मारेगा, चपेट थप्पड़ मारेगा। मैं खानदानी औरत थी, मैंने पैर छुड़ाए, हाथों को चूमा। मैंने कहा ना ना, हम खानदानी औरतें हैं, गैरत वाले बाप की बेटी। गैरत वाले बाप ने कदमों में बैठना सिखाया, जूते पकड़ना नहीं सिखाया। बता तो सही, का पहले अल्लाह से बेटी मांग, मैं आमीन कहूं। का बता तो सही। कभी ख्वाब में मुझे नजर आया, मैंने मैदान माशर देखा, आवाज लगी उसे पकड़ के लाओ जो बेटियों को अच्छा नहीं समझता। फरिश्ते मुझे अल्लाह के सामने लेके आए। अल्लाह ने फरमाया इसके चेहरे को परे कर दो, बेटियों के कातिल का मैं चेहरा देखना भी गवारा नहीं करता। भी आई ज़म्बिल कुतिलत, क़यामत का दिन होगा, वो बेटियों को ज़िबा करने वालों को लाया जाएगा। अल्लाह यूं फेर लेंगे और कहेंगे परे ले जाओ, ये बेटियों का कातिल आया है, परे ले जाओ। अल्लाह ने फरमाया मैं इसका चेहरा देखना गवारा नहीं, फेंको इसे जहन्नम के अंदर। का फरिश्ते मुझे बुद्धि से पकड़कर जहन्नम के पहले दरवाजे पे लेके गए। मैंने देखा ये वो मेरी बेटी जो सबसे बड़ी सो रही है, ये जहन्नम के दरवाजे पे बाएं फैला के खड़ी है और फरिश्तों से कह रही है नहीं जाने दूंगी, ये मेरा बाप है। फरिश्ते दूसरे दरवाजे पे लेके गए, उससे छोटी बेटी। तीसरे दरवाजे पे लेके गए, उससे छोटी बेटी। चौथे दरवाजे पे लेके गए, उससे छोटी बेटी। पांचवें दरवाजे पे लेके गए, उससे छोटी बेटी। इतना कह के फिर रोने लग गया। रोता रोता कुछ हुआ, कह लगे इस नन्ही से जिसने आज तक अब्बा नहीं कहा, मैंने इसे बेटी नहीं कहा, इसके हाथों को देखूं, इसके रोने को देखूं, छोटी छोटी अखियों से, नन्ही नन्ही बाहों से जहन्नम में के दरवाजे पे यूं खड़ी थी और कह रही थी फरिश्तों अब्बा को नहीं जाने दूंगी, अब्बा को नहीं जाने दूंगी। इतनी छोटी बच्ची ने मेरा दामन पकड़ लिया और कहा मैं अब्बा को नहीं जाने दूंगी। फरिश्तों ने दामन छुड़ाया, मुझे 7वें दरवाजे पे लेके गए। 7वां दरवाजा खाली था। मेरी आंख खुली, मैंने कहा अल्लाह माफ कर दे, मुझे पता लगा बेटियां रुलाने वाली नहीं होती बल्कि जहन्नम से बचाने वाली होती हैं। दुआ कर अल्लाह 7वीं भी बेटी अता फरमाए। जिसके घर में बच्चा पैदा होता है अल्लाह फरिश्ते को भेजते हैं और फरिश्ता के कहते हैं मुबारक हो, बाप को कहता है मुबारक हो, अल्लाह ने तेरा बाजू भेज दिया है, तेरे हर कामों में, तेरे कामों में तेरा बच्चा मददगार बनेगा। उलमा फरमाते हैं जब बेटी पैदा हो तो अल्लाह फरिश्ते को भेजता है, बेटे के पैदा होने पे कहता है मुबारक हो, ये बेटा तेरा बाजू बनेगा। अल्लाह जल्ला शानू फरमाते हैं जिसके बेटी पैदा होती है अल्लाह फरिश्ते को भेज के पैगाम देते हैं और कहते हैं मुबारक हो, तेरे यहाँ बेटी पैदा हुई, अब अल्लाह तेरा बाजू बनेगा, तेरे हर कामों को अल्लाह सवार के रखेगा। उलमा इकराम ने फरमाया जब बेटी पैदा हो फरिश्ता माँ के सराने खड़ा होकर कहता है तू भी बेबस है, तू भी बेबस है, तू भी कमजोर, तू भी कमजोर, मुबारक मुबारक, कहाँ है बच्ची का बाप, उसके लिए मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया। अल्लाह अकबर, बच्ची के बाप को मुबारकबाद दो। बेटी के पैदा होने पे रो के ना दिखाना बल्कि शुक्र करना। जितने आज के बाद तेरे काम है उन कामों का जिम्मा अल्लाह ने उठा लिया है। फरमाया जिसके बेटी पैदा होती है खुदाए पाक की कसम है, दाई को पता न चला, डॉक्टर को पता न चला, सास को, दादी नानी को पता न चला बेटी या बेटा पैदा हुआ। फरमाया जिसके बेटी पैदा होती है फरिश्ता दरवाजे पे खड़े होके कहता है अभी किसी ने मुबारकबाद नहीं दी, मेरी मुबारक कबूल कर। का किसने भेजी? का तेरे बेटी पैदा हुई, अल्लाह का तुझे सलाम आया, आमना के लाल के रोजे से मुबारकबाद आ गई है। खबरदार मेरे यारो, बेशक 1.5 मरले का मकान हो, 7 बेटे हो, बराबर बराबर हिस्सा दे के जाना, अपनी कब्र को भारी ना करना। क्या पता तेरे मकान में कुरान पढ़े या ताश खेलने भोगत तुझे कब्र में भुगतना पड़ेगा।
कोशिश करना वीरा कफन मिले या ना मिले, कोशिश करना वीरा गुलाब के फूलों की पत्तियां जनाजे में मिले या ना मिले, लेकिन किसी बेटी के आंसू ना लेके जाना। अल्लाह अकबर, तेरी चरपाई के पास खड़ी होकर किसी बेटी ने खुदा को रो के दिखाया और कहती क्या था, सबको दे के गया, मुझे भी घर की दहलीज में आने का हक दे जाता। खुदाए पाक की कसम, ये रोना तुझे कब्र में एक रात भी सुकून से सोने नहीं देगा। अल्लाह का हक, अल्लाह के बंदों का हक, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का हक, अल्लाह का हक का तुकाती फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मेरा हक मुझे देना, मेरे हक में खबरदार, न खड़ा न पड़ा, न बैठी न उठी, न जिंदा न मुर्दा, न लोहा न लकड़ी, न मट्टी न पत्थर, न कब्र, न माँ न बाप न बेटा। खबरदार, मैं नूह के बेटे को बर्दाश्त नहीं करता। खबरदार, मैं अपनी शराकत में, अपने वहदानियत में आमना के लाल के खत्म नबूवत के ताज को भी बर्दाश्त नहीं करता। वो मुस्तफ़ा अपनी जगह, मैं खुदा अपनी जगह। खबरदार, वो मुस्तफ़ाई के दायरे में है, ये खुदाई के दायरे में है। खबरदार, मेरे दायरे में तो मेरे नबी को भी आने की इजाजत नहीं है। अल्लाह को उसके हक के साथ मानना, जात में सिफात में अकेला है, वहदहू ला शरीक है, कोई उसके अलावा सजदे के काबिल नहीं, जिक्र के काबिल नहीं, इबादत के काबिल नहीं। इबादत के काबिल कौन है भाई? अल्लाह। वहदहू ला शरीक कौन है भाई? पालन नहार कौन है भाई? रिज्क रोजी देने वाला कौन है भाई? और कामयाबी किसके तरीकों में मिलेगी? को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके। हुजूर का तरीका कोई छोटा नहीं, हुजूर की कोई सुन्नत छोटी नहीं। जिस तरीके का, जिस काम का ताल्लुक हुजूर के कदमों से जुड़ गया, खुदा की कसम, नबी का जूता भी शान वाला, नबी का काम भी शान वाला है। 5 वक्त की नमाज हो, रिज़्क़ हलाल हो, फसल आ रही है, पता नहीं नुकसान है या फायदा, उशर जरूर निकालना मेरे अजीजों। उशर से बरकत आएगी। खुदा की कसम, खेतों में से घर ले जाने से पहले अल्लाह का हक दे देना। फिर जब ये घर की दहलीज पार कर जाती है, ये घर नहीं जाती, ये दिलों में घुस जाती है, फिर दिलों से निकालना मुश्किल होता है। वातु हक्कहु यौम हसादी, थ्रेशर लगाया और ट्राली लगाई और तूने धान काटने वाली मशीन लगाई और तूने मजदूर लगाए, हर कोई तेरे से अपना किराया लेके गया। 6 महीने मेरी ज़मीन को भी तो फाड़ता रहा, मेरा किराया मुझे दे के जा। अल्लाह ना तो खाता है ना पीता है, तेरा किराया किसे दूँ? वातिज़ल क़ुरबा हक्कहु वल मिस्कीन वब्निस सबील, पड़ोसियों को दे दे, यतीमों को दे दे, गरीबों को दे दे, मोहताजों को दे दे, बेवाओं को दे दे, मदरसों में दे दे, राह लिल्लाह में जिहाद करने वालों को दे दे। मेरे गरीब, मेरे यतीमों के घर में चूल्हा जलेगा, तुझे मुझे देने का सवाब मिल जाएगा। मेरे अजीज़ों, डर डर के कदम रखना और अल्लाह के वास्ते अपनी सरपरस्ती, अपनी डोर उन हजरात के हाथ में दो जो कुरान भी पहचानते हैं, ईमान भी पहचानते हैं, हुजूर की खत्म नबूवत पहचानते हैं। मैं तो बड़ा मौलाना सईद साहब अल्हम्दुलिल्लाह हैरान होता हूँ कि अल्लाह पाक ने इस बस्ती पर रहम फरमाया। अल्लाह ने आपको यहाँ एक दीनी क़यादत की, एक दीनी जमात की क़यादत नसीब फरमाई। आपको पता है, आपके ज़िला हाफिज़ाबाद के अल्लाह ने इनको अमारत अता फरमाई। तमाम चुकूक, तमाम गाँव, तमाम देहात की जमातें, तमाम अल्हम्दुलिल्लाह कायद जमीयत हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह, फिर कायद जमीयत हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब दामत वफ़यूदहुम, उनकी क़यादत के अंदर इंशाअल्लाह इस इलाके की तकदीर बदलेगी, खुशहाली आएगी, अमन आएगा, सुकून आएगा, जहालत दूर होगी, इल्म आएगा, अंधेरा दूर होगा, रोशनी आएगी। यही जमीयत का मंशूर है, यही जमीयत का दस्तूर है कि धरती रब की है तो निज़ाम भी अल्लाह का चलेगा। अगर ज़मीन अल्लाह की मुमलिकत है तो हुकूमत भी अल्लाह की चलेगी। मेरे अजीज़ों, अल्लाह की हुकूमत के तहत चलने के लिए तैयार हो सारे इंशाअल्लाह? अल्लाह की धरती पे अल्लाह का निज़ाम चाहते हो मेरे अजीज़ों? हाथ खड़े करो। खिलाफत राशिदा का निज़ाम चाहते हो? हकदार को हक लेने के लिए हुकूमत के दरवाजे पे ना जाना पड़े, बल्कि हुकूमत ऐसी हो कि हकदार का हक देने के लिए खुद दरवाजे पे चल के आए।
हाकिम की मोहताज रियाया ना हो, हाकिम जमील पर हाकिम बल के हुकूमत ना करे, खादिम बल के हुकूमत करे। ये तुम्हें इंशाअल्लाह कुरान वालों के साथ मिलेगा। अल्लाह इस इदारे को कबूल फरमाए, दिन दुगनी रात शोगनी अल्लाह तरक्की अता फरमाए। अल्लाह हमारा वनी के में इदारा जामिया फ़ारूक़ अल्लाह उसको भी आबाद फरमाए, और जितने इदारे चकूक में आसपास में जितने उलमा तशरीफ़ लाए अल्लाह आना कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया अरसलहुल्लाहु तआला इला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबी व अज़वाजिही व ज़ुर्रियातिही व अहलि बैतिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशं वस्समाअ बिनाअ व अंज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तअलमून। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले तो अल्लाह तबारिक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके इस इलाके में एक दीनी इदारे का क़याम फरमाया और उसे दिन ब दिन तरक्की अता फरमाई। मकान बनने के बाद बंद पड़े, दुकानें बनने के बाद बंद पड़ी, बगीचे बनने के बाद उजड़े पड़े, हवेलियाँ उजड़ी पड़ी, और जिन पर तुम्हारा सरमाया लगा, तुम्हारा वक़्त लगा, तुम्हारी मेहनत लगी, तुम्हारा पैसा लगा, और जिस पर तुम्हारे माल का सदका लगा, ज़कात लगी, खैरात लगी, यानी तुम्हारे माल का मैल लगा, अल्लाह को इतना पसंद आया, वो तरक्की की तरफ जा रहा है। जब तुम्हारा हलाल का पैसा लगा, वो तज़ल्ज़ुल की तरफ आ रहा है। वहां भी इंसान है, यहाँ भी इंसान है, वहां भी मुसलमान है, यहाँ भी मुसलमान है, वहां भी एक नबी को मानने वाले, यहाँ भी नबी को एक मानने वाले, वो भी किताब के मानने वाले, ये भी किताब के मानने वाले, वहां भी इस्लामी रियासत में रहने वाले, यहाँ भी मुसलमानों के मुल्क में इस्लामी रियासत में रहने वाले। जो अल्लाह ने अज़ा इंसानी आपको उनको अता फरमाए, इनको भी अता फरमाए। माँ बाप की दौलत उनके पास, यानी हर चीज मिलती जुलती है।
लेकिन उन्हीं हाथों से एक चीज बनी तरक्की की तरफ जा रही है, उन्हीं हाथों से एक चीज बनी है वो तजल्जुल और तबाही की तरफ आ रही है। फर्क यह है कि जो चीज अपने हाथों से बनाई उसका मेयार दुनिया पे रखा, और जो चीज अपने हाथों से बनाकर अल्लाह के हवाले की उसका मेयार अल्लाह के सुपुर्द किया और अल्लाह के भरोसे पे रखा, आखिरत पे रखा। तो मेहनतें दो हुई, एक बाजार में हुई, एक यहाँ हुई। अल्लाह को दोनों मेहनतों में से जो पसंद आई उसका नतीजा आपके सामने। बाजार वाली मेहनत खराब नहीं, लेकिन जिस दुकानदार से जाके पूछ लो क्या हाल है, कहते यार कोई पुछन दी गल है, मर गए। किसी फैक्ट्री वाले से जाके पूछ ले वो भी यही कहेगा, किसी खेत वाले से जाके पूछ ले, हालांकि फसल कट रही है और फसल धान फसलों में पड़ा हुआ कटा हुआ, फिर भी जाके पूछ लो, रो रहा है। पैसे गिनता हुआ रोएगा, खर्च करता हुआ रोएगा, इस्तेमाल करता हुआ रोएगा, रोटी खाता हुआ रोएगा, सोते हुए रोएगा, जागते हुए रोएगा, बीवी बच्चों में बैठ के रोना, औलाद में बैठ के रोना, रिश्तेदारों में, हत्ता की शादी की खुशियों में रोना, और कब्रिस्तान में भी जाके रोना। पैसा पास है, सारी चीजें पास है। इस कामयाबी का म्यार खोखला है, इस कामयाबी का म्यार आखिरत पे नहीं है। दुनिया की मेहनत है, कमाया जा रहा है, कब तक कमाएगा? मौत तक। फिर ये मेहनत किसी और के सुपुर्द कर देगा। कारोबार है, बाजार है, ठेकेदारी है, मौत से पहले उसने दूसरे के सुपुर्द करना है। और अगर अपनी मौत तक इसको किसी दूसरे के सुपुर्द करने का मौका ना मिला तो इसके जनाजे के इर्द गिर्द जितने खड़े होंगे उससे पीछे 20-30 और खड़े होंगे जो इसके काम की जिम्मेदारी लेने को तैयार होंगे। अगर औलाद नहीं तो फिर भाई की औलाद, रिश्तेदार, पड़ोसी, मोहल्लेदार का कोई ना कोई तो है जो इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार होगा। लेकिन आगे तुझे एक चीज कमाई हुई में से, में कारोबार में से, मेहनत में से एक चीज भी आगे ले जाने नहीं देंगे। और ये मेहनत जो भी आपने बच्चों के सर पे दस्तार बंदी पगड़ी की सूरत में देखी, एक तो सादा सा रुमाल है, ये मेहनत ये जहां जाएंगे, सोएंगे, रोएंगे, हंसेंगे, खाएंगे, पिएंगे, जागेंगे, काम करेंगे, दुनिया में कहीं भी चले जाएं, कब्र में जाएंगे, हसर में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे, ये मेहनत इनके साथ साथ जाएगी। इस मेहनत ने इनको नहीं छोड़ना। इस मेहनत का एक म्यार है, जो एक बाजार में मेहनत हो रही उसका भी एक म्यार है। उस बाजार की मेहनत का म्यार है चाहे जलील कर दे, चाहे इज्जत दिलवा दे। और इस मेहनत का एक म्यार है, ये तो अल्लाह से इज्जतें दिलवा के रहेगी। कुरान का झगड़ा अल्लाह के दरबार में सिफारिश कबूल की जाएगी, ऐसा झगड़ालू है। जब अल्लाह के दरबार में पढ़ने वाले की सिफारिश करेगा, ये उस वक़्त तक अल्लाह जल्ला शानू के दरबार में अपनी दरख्वास्त, अपनी सदा, अपनी अर्ज सुनाता रहेगा जब तक अल्लाह इसकी बात ना मान ले, पढ़ने वाले की बख्शिश ना फरमा दे। जिस मेहनत का म्यार तुम्हारे सामने है उसका तुम्हें पता, और जिस मेहनत का म्यार अब आपने देखा इसका हमें पता है। इस मेहनत के म्यार में जो इस वक्त बाजार में हो रही, और आप सारे अपने हाथों के साथ इस मेहनत की तरक्की में मुलव्विस हो, आपको 10 आदमी मिलेंगे। बीवी कहेगी की गल है, क्यों परेशान हो? अगर परेशान हो, अगर कोई मसला नहीं तो वो हक मेहर के पैसे मैं आपको दे दूं। किसी की अमानत मेरे पास रखी है, मेरा अल्लाह मालिक है, मैं खुद कहीं ना कहीं से ले दे लूँगी, आपको दे दूँ। मेरा जेवर, मेरी चूड़ियाँ हैं, आप फिक्र ना करो, मेहनत करूँ मैं आपको दे दूँ। दोस्त कहेगा चोरी क्यों परेशान है यार, तू मैनू हुक्म कर, 10 कोई बात नहीं, मैं तुझे दे दूँ। बहनें कहेंगी हम दे दे, भाई कहेंगे हम दे दे। इस मेहनत पर जिसका म्यार कोई नहीं, जो मेहनत आर्जी, इसका नतीजा आर्जी, इस पे साथ देने वाले पूरे बुक्कन वाले हैं। और जिस मेहनत का नतीजा क़यामत पर, क़यामत के बाद भी मिलता रहेगा, इस मेहनत पर खर्च करने वाले कोई नहीं। नतीजा ये निकला, जो 50 किलो का गट्टू देते थे अब वो 25 पर आ गए, 20 पे आ गए। जो 20 वाले थे उन्होंने हाथ खड़े कर लिए। जो 1000 रुपया कभी कभार देते थे वो 500 रुपया पर आ गए। जो 500 देते उन्होंने कहा नहीं भाई बस आपके सामने ही है। फसलें अच्छी नहीं हुई, अकलें तो अच्छी थी, हमने अकलों को भी अच्छा ना किया। मोटरसाइकिल है, कार है, मोबाइल है, उसकी कीमत आपके सामने है। एक पर्दे के पीछे अल्लाह ने एक चीज रखी जिसको जन्नत का, उसकी कीमत अल्लाह ने आपके सामने रखी। और उस कीमत की जो इनाम है, जो चीज है, अल्लाह ने उसे पर्दे के पीछे रखी।
जो मेहनत आपके सामने, जिसका नतीजा आपको दिन रात मिलता है, उसकी एक कीमत है। सुबह उठना पड़ेगा, इतने इतने गोडो गोडो पानी में तुझे गारे के अंदर खड़ा होना पड़ेगा। आप जब गंदम लगा रहे थे गर्मी के मौसम में, चावल लगा रहे थे, तो उस वक्त आपने अपनी हालत देखी थी? कपड़े आपके उतरे हुए, चेहरे पर मट्टी आपके, पैरों पे मट्टी आपके, हाथों पे मट्टी आपके, नतीजा आपके सामने नहीं था। आपने अल्लाह के भरोसे पर, खाद के भरोसे पे, ए पाप बस बिस्मिल्लाह, फलाने ने मशवरा दिया, नाल साथ वाले ने लगाई है, उसने ये खाद डाली, मैंने भी डाल दी, उसने ये बीज डाला, मैंने डाल दिया। जब आपने 6 महीने की कामयाबी के लिए अपने आप को रातों के अंधेरे में, इतने इतने पानी में, सांपों के, बिच्छुओं के और नाग के और तरह तरह के जानवरों के, मच्छरों के हवाले किया, फिर भी नतीजा आपके सामने वो नहीं आया जैसा आपने मांगा था। और जिस नतीजे के बारे में हुजूर वादा करके गए, अल्लाह ने वादा नबी की ज़ुबानी करवाया, अपने वादों का गवाह नबी को बनाया और कहा ये नतीजा 6 महीने का, ये नतीजा मरने के बाद का है। इस नतीजे का यकीन भाई रिश्तेदार चौधरी खाद वाला दिलवा रहा है, और इस नतीजे का यकीन जो पर्दे के पीछे है, इसका नतीजे का यकीन अल्लाह अपने नबी की ज़ुबानी कहलवा रहा है कि ये नतीजा तुम्हें अच्छाई में मिल के रहेगा, नुकसान में नहीं मिलेगा, घाटे में नहीं मिलेगा, ये मेहनत कर लो। अब किसी के पास इस मेहनत के करने के लिए वक़्त कोई नहीं। दिन ब दिन जमीन बढ़ रही है, रेट बढ़ रहा है, मकान गाड़ी के रेट बढ़ रहे हैं। जो 10 की थी वो कल 15 की थी, वो 40 की हो गई, 40 वाली 100 को चली गई। लेकिन जो कीमत अल्लाह ने जन्नत की लगाई थी, जो रेट अल्लाह ने अपने महबूब को 1450 साल पहले बताया था, वही रेट आज भी रेट है। न कमी हुई न ज्यादती, मा युबद्दलुल कौल, कोई किस्म की तब्दीली नहीं आई। ला तब्दील लि खल्किल्लाह, ला तब्दील लि कलिमातिल्लाह, किसी किस्म की हमने तब्दील नहीं की, किसी किस्म के हमने 19-20 नहीं की, वही कीमत है। 1 एकड़ के अंदर कितने मरले होंगे, कितने बीघे होंगे, कितने फुट होगी, कितनी लंबाई होगी, ये तुम्हारे सामने है। और वो कीमत जिसका अल्लाह ने कुरान पाक में ऐलान किया, और उसके तूल व अर्ज़ के बारे में अल्लाह क्या कह रहे, फरमाया वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ग़ुहस समावातु वल अर्ग़ु इद्दत लिल मुत्तक़ीन। जमीन आसमान के बराबर हर बंदे को मिलेगा। और बंदा कौन होगा? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, ओ लोगो जो ईमान लाए हो, आम बंदों से तो वास्ता कोई नहीं, अल्लाह अपनों से कह रहा है, ईमान वालों से कह रहा है, ओ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो, मेरे से डरो, जैसा कि उससे डरने का हक है। बाप से डरने को कहा गया, माँ से डरने को कहा गया, यार से डरने को कहा गया, हुकूमत से डरने को कहा गया, बदमाश से डरने को कहा गया। इनकी हैसियत तुम्हारी नज़रों में जानी पहचानी, कोई असले के जोर पे डराएगा, उसकी पहचान ये कि हर वक्त रिवाल्वर लगा के फिरता है, हाथ में छुरा लेके फिरता है। किसी को डराने की उसकी पहचान ये कि इसके पास इख्तियार है, इख्तियारात है, हाथ में कलम लेके फिरता है, दाएं बाएं चला दिया, तेरी ज़िंदगी की घाटे वादे का फैसला हो जाएगा। जिसके बारे में आमना के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसके लिए डरा रहे हैं, वो कौन ज़ात है? अल्लाह खुद कुरान पाक में फरमा रहे हैं, मेरे से डरो, मैं कौन हूँ। या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ओ लोगो मेरे से डरो, मैं तुम्हारा भी रब, मैंने तुम्हें भी पैदा किया, और तुम्हारे से पहले जितनी मखलूक दुनिया में आई उन्हें भी मैंने पैदा किया। या अल्लाह, और तूने क्या क्या पैदा किया? अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा फिराशा वस्समाअ बिना, ज़मीन को बिछोना बनाया, आसमान को मैंने छत बनाया। व अनज़ल मिनस समाइ माअ, आसमानों से पानी मैंने निकाला। फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, मट्टी से फल मेवे मैंने निकाल के दिखा दिए। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, ये सारा काम मैंने किया, खबरदार मेरी इबादत में भी किसी को शामिल ना करना। इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून।
ना नबी को मुलव्विस किया, ना पीर को शामिल किया, ना मैंने किसी वली को बुलाया, ना मैंने किसी साहबी को बुलाया, ना मैं औलाद का मोहताज, कुल हुवल्लाहु अहद, मैं अकेला अल्लाहुस समद। इन सारी चीज़ों के करने में मैं किसी का मोहताज नहीं, मैं बेनियाज़ ज़ात हूँ। ना मैं किसी का बाप, ना मेरा कोई बाप, ना मैं किसी की माँ, ना कोई मेरी माँ, ना मैं किसी की औलाद, ना मेरी किसी की औलाद, ना मेरा कोई रिश्तेदार। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कोई मेरी बराबरी करने वाला नहीं, कोई मेरे मर्तबे को पहुंचने वाला नहीं। जितना निज़ाम बनाया ओ लोगों, ना मटीरियल इस्तेमाल किया, ना मैंने सीमेंट बजरी करिश इस्तेमाल किया, ना लकड़ी, ना लोहा, ना पित्तल इस्तेमाल किया। मैंने हाथ का, मैंने उंगली का इशारा किया, हो जा। मैंने इस चीज़ को कहा इज़ा अरादा सैया, जब मैंने किसी चीज़ के बनाने का इरादा किया, इज़ा अरादा सैया अन यक़ूल लहू कुन, का मैंने कहा हो जा। कुल आसमान की तरफ किया, आसमान बन गया। जमीन को कहा कुन हो जा, मट्टी जुड़ गई, ये जमीन बन गई। हर चीज को मैंने इज़ा अरादा सैया, मैंने अपनी हर चीज को अमर से बनाया। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा व अंतुम तालमून। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। मैं नाम बोलता हूँ, पहला बच्चा जल्दी से तशरीफ लाएं, हाफिज इहतिशाम वल्द अमीर अली साहब, माशाअल्लाह। ये बच्चा जल्दी से तशरीफ लाए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सब कहते हैं तेरा सुभान अल्लाह, तुझी बच्चों के चेहरे देख के तुझी सुभान अल्लाह बस सुनानी, माशाअल्लाह। हाफिज अली मुर्तजा वल्द मलक जमान साहब, माशाअल्लाह, ये भी तशरीफ लाए। दस्तार फजीलत की शान देखिए, दस्तार फजीलत की शान देखिए यार। उलमा बच्चे के सर पे दस्तार सजा रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं। उलमा के चेहरे भी चमक रहे हैं, उफाद के चेहरे भी चमक रहे हैं, माशाल्लाह। इसी तरह चमकते रहेंगे। हाफिज उसैद वल्द कादी मसूद साहब, माशाल्लाह, ये भी तशरीफ लाए। हाफिज दाऊद वल्द मौलाना महमूदुल हसन साहब, ये भी बच्चे तशरीफ लाए। हाफिज हमाद वल्द अल्ताफ हुसैन, हाफिज ताहिर यासीन वल्द यासीन, वो भी तशरीफ लाए, माशाल्लाह। हाफिज तौसीफ वल्द जाहिद इमरान, माशाल्लाह। हाफिज उसामा वल्द मोहम्मद नज़ीर, माशाल्लाह। भाई नज़ीर साहब के साहबजादे, भाई नज़ीर साहब आपको मुबारक हो, माशाल्लाह। हाफिज अरसलान वल्द सगीर अहमद, माशाल्लाह, आपको भी मुबारक हो। हाफिज अहमद नूर वल्द अहमद नसर, माशाल्लाह, तशरीफ लाएं जी, माशाल्लाह। और नादरा कुरान पाक मुकम्मल करने वाले बच्चे वो भी तशरीफ लाएं। इब्राहिम वल्द एजाज अहमद, कासम वल्द नवीद अहमद, जुहेब वल्द अमीर अली, खाइन वल्द मोहम्मद आशर, माशाल्लाह। खामिन वल्द सईद अहमद, माशाल्लाह, ये भी तशरीफ लाएं, जल्दी से तशरीफ लाएं, माशाल्लाह। और उस्ताद जी देखिएगा, बच्चों के सरों पे दस्तार सज रही है, आप देख रहे हैं, उलमा सजा रहे हैं। मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। दस्तार फजीलत की शान देखिए, दुल्हा बनते रसूल के मेहमान देखिए, सारे कह दो सुभान अल्लाह। दुल्हा बनते रसूल के मेहमान देखिए, इनके चेहरों पे दस्तार सजाई जा रही है, लोग खुश हैं, माशाल्लाह। बच्चे भी खुश हैं, उलमा भी खुश है। और इतना ये दुनिया का एजाज है, जन्नत का एजाज देखेंगे तो इससे भी ज्यादा हसीन मंजर होगा, कहीं ज्यादा हसीन मंजर होगा, माशाल्लाह। बच्चों के सरों पे दस्तार हो रही है, क्या बात है। सजाने वाले भी खुश रहे और जिनके सरों पे दस्तार सजाई जा रही वो भी खुश रहे, वालिदैन भी खुश रहे और आने वाले सभी खुश रहे। सारे आको सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। दस्तार फजीलत की शान देखिए, दुल्हा बनते रसूल के मेहमान देखिए, हैं जी। यहाँ के दुल्हा हैं, वहाँ तो क्या बात होगी। वालिदैन के सरों पे भी ताज होगा, बच्चों के सरों पे भी ताज होगा। और अल्लाह कहेगा कुरान पढ़दा जा, जन्नत की सीढ़ियां चढ़दा जा, कुरान पढ़दा। दस्तार भी होगी, माशाल्लाह। ऊपरली साइड तो पुत्र, माशाल्लाह माशाल्लाह। आजा जी पुत्र, आजा। माशाल्लाह माशाल्लाह, हिम्मत फरमाया जी, माशाल्लाह।
माशाल्लाह। ये बच्चा नादरा पढ़ा है, इसकी भी है, पढ़ा कर इंशाल्लाह तरक्की आवेगा ना, हाफिज बनेगा इंशाल्लाह। इरादा कर अल्लाह दे करम फजल नाल इंशाल्लाह तेरे साथ भी ये दस्तार सजाई जाएगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, बारकल्लाह, अल्लाह ताला खूब बरकत अता फरमाए। तशरीफ रखें हज़रात, बिला ताखीर दावत दूंगा। बात कहने का जो ढंग हो तो हजारों बातें, एक बात में कह जाते हैं कहने वाले, वो इस वक्त मेरे मसलक का फख्र। अभी शिल्ड देनी है, अभी बाद में देनी, शिल्ड देनी है। हज़रात तशरीफ रखे, तशरीफ रखे। मेरे मसलक का फख्र, मेरे मसलक का हुस्न, मेरे मसलक की बहार, मेरे मसलक की पहचान, मेरे मसलक की खुशबू, मेरे मसलक की मोहब्बत, मेरे मसलक का प्यार। आज हमें फख्र है, करिया करिया बस्ती बस्ती जाके कुरान की, हदीस की, अल्लाह की तौहीद की, नबी की खत्म नबूवत का करिया करिया जिक्र कर रहे हैं। और हजारों लोग ऐसे हैं, खुदा की कसम है, जो नमाज नहीं पढ़ते थे, हजरत का बयान सुन के नमाज पढ़ने वाले बन गए। कितने लोग ऐसे हैं जो वालिदैन के नाफरमा बरदार थे, हजरत का बयान सुन के माँ बाप के ताबेदार बन गए। ये अल्लाह ने सलाहियत मेरे 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 शेर को, मेरे मसलक के फख्र को ये सलाहियत अता फरमाई है। तशरीफ लाते हैं हजरत मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब। हर भाई बोले ताजदारे खत्म नबूवत, हाथ बुलंद करे आखिर में जाते जाते, ताजदारे खत्म नबूवत। ज़ुहैर बल्द अमीर अली, मोहम्मद आशर, माशाअल्लाह, सईद अहमद, माशाअल्लाह, ये भी तशरीफ लाएं, जल्दी से तशरीफ लाएं माशाअल्लाह। और उस्तादी देखिएगा, बच्चों के सरों पे दस्तार सज रही है, आप देख रहे हैं, उलमा सजा रहे हैं। मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, दस्तार फजीलत की शान देखिए, दुल्हा बनते रसूल के मेहमान देखिए। सारे कह दो सुभान अल्लाह। दुल्हा बनते रसूल के मेहमान देखिए, इनके चेहरों पे दस्तार सजाई जा रही है, लोग खुश हैं माशाअल्लाह, बच्चे भी खुश हैं, उलमा भी खुश है। अरे इतना ये दुनिया का एहसास है, जन्नत का एहसास देखेंगे तो इससे भी ज्यादा हसीन मंजर होगा, कहीं ज्यादा हसीन मंजर होगा माशाअल्लाह। बच्चों के सरों पे दस्तार हो रही है, क्या बात है। सजाने वाले भी खुश रहे और जिनके सरों पे दस्तार सजाई जा रही वो भी खुश रहे, वालिदैन भी खुश रहे और आने वाले सभी खुश रहे। सारे आपको सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। दस्तार फजीलत की शान देखिए, दुल्हा बनते रसूल के मेहमान देखिए, हैं जी। यहाँ के दुल्हा है, वहाँ तो क्या बात होगी। वालिदैन के सरों पे भी ताज होगा, बच्चों के सरों पे भी ताज होगा। वो अल्लाह कहेगा कुरान पढ़ता जा, जन्नती सीढ़ियाँ चढ़ता जा, कुरान पढ़ता। करीब ताज भी होगी माशाअल्लाह, ऊपर नहीं जाता माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आजा देखो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तू भी आपको माशाअल्लाह। ये बच्चा बड़ा कर इंशाल्लाह तरक्की आवेगा ना, फिर बनेगा इंशाल्लाह। इरादा कर अल्लाह के करम से नाल इंशाल्लाह तेरे सबसे भी इज्जत साथ करी जाएगी। फूल गीले हैं ना मेरे बच्चे यार। उलमा इकराम हज़रत मौलाना अब्दुल वली साहब, अब्दुल रहमान भट्टू साहब, कारी मोहम्मद लियाकत साहब और इस तरह तैयब जलाली साहब की तरफ से जो अमीर है माशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम के, हज़रत अल्लामा मौलाना सईद साहब को यादगार शील्ड पेश कर रहे हैं, जिनके ज़िम्मे ज़िला हफ्ज़ाबाद की इमारत है। अल्लाह ताला इनको काम में तरक्की अता फरमाए और जमात का काम करने की जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से इस स्टेज के ऊपर अल्लाह काम करने की तौफीक अता फरमाए। तमाम उलमा इकराम दुआ भी दें और शील्ड भी अपने हाथों से दें।
मैं भी आप भी ले जी भाई तेरा फुल्लां दा कारोबार है कोई सोने जी पैसे देता हाँ